गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है और मंगलवार का दिन और ये आज इंटरेस्टिंग मुकाबला। और इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि ये पिच जो है काफी हद तक बॉलर्स के फेवर में जा रही है, जबकि हम सब आजकल बैट्समैन उतार के खड़े रहते हैं। ये बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये बड़ा चैलेंज है। और पिछले हफ्ते मंडे के बाद से जो प्रेशर माउंट हुआ है, कल बैक टू बैक स्ट्रेट 5वां ट्रेडिंग सेशन था जब दबाव के साथ कामकाज हुआ, और हर दिन जो प्रेशर है वो और बढ़ रहा है, वो और माउंट हो रहा है। कल हफ्ते की शुरुआत में निफ्टी 300 पॉइंट करेक्ट हुआ। कल एफआईज डीआईज दोनों ने बिकवाली करी भारतीय बाजारों में। थोड़ा सा मूड गड़बड़ाता हुआ, और आज सुबह की कमेंट्री सुन रहा था मॉर्निंग कॉल की, तो ग्लोबल पिच भी थोड़ी सी ना, वो ऐसा लग रहा है पानी डाल के भूल गए। गीली हो गई बिल्कुल एकदम। गीली पिच है थोड़ी सी। क्या लफड़ा है ग्लोबली? लफड़ा देखिए, सबसे बड़ा लफड़ा जो है वो जो जेनेट येलन का स्टेटमेंट है कि बाइडेन साहब चाह रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स बढ़े और हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं और वेल्थ टैक्स पे भी विचार कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा डैम्पनर है। तो ट्रम्प साहब के आने के बाद सबसे पहला अनाउंसमेंट था कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन का, और इनके आने के बाद वही सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है रिवर्सल का। एक्चुअली देखिए, हम लोग सब शुरू से इस बात की चर्चा कर रहे थे कि ये सोशलिस्टिक गवर्नमेंट है, इनका जो अप्रोच है, फिलॉसफी इनकी जो है वो उस तरह की है, ये टैक्स बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। इंटेंट उन्होंने अपना इलेक्शन के दौरान कर दिया था। तो अब वो हो गया। तो ये जो बड़ी खबर है ये एक दिक्कत पैदा करेगी। दूसरा दिक्कत ये पैदा करेगी कि कोविड केसेस जो सेकंड वेरिएंट वाले हैं वो कई जगहों पे बढ़ रहे हैं। तो ब्रिटेन तो कह रहा है कि 21 जून से पहले हम पूरी तरीके से ओपन नहीं करेंगे, फेज वाइज करेंगे। स्कूल तो खुलेंगे ही नहीं, धीरे धीरे करेंगे। जर्मनी में वैसा ही हो रहा है, फ्रांस में भी ऐसा ही हो रहा है, इटली में भी हो रहा है। तो ये जो सेकंड कोविड वाला है ये भी थोड़ा एक दिक्कत पैदा कर रहा है। तो ये तो बड़ी बड़ी खबरें हो गई। अब आप सेटअप में आइए, बॉन्ड यील्ड आपकी बढ़ती चली जा रही है, 1.3637 के नीचे आई नहीं रही, अब तो आई नहीं रही है। क्रूड आपका 65 चला गया है, टेक्सास की वजह से और ज्यादा उसको मजबूती मिलती हुई दिख रही है। गोल्ड फिर से ऊपर की तरफ भागता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे टेक्निकल सेटअप और फंडामेंटल सेटअप दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट अब रुकेगा। और कल देखिए टेक में क्या जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई है। नैस्डैक 350 पॉइंट गिरा है। नैस्डैक का फ्यूचर अभी भी दिखा रहा है और गिरेगा, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा कमाई लोगों ने की है वहाँ प्रॉफिट होगी, बुकिंग होगी। और कॉर्पोरेट टैक्स या वेल्थ टैक्स लगेगा तो उससे पहले लोग निकलेंगे, क्योंकि आदमी मान के चलता है प्रोस्पेक्टिव टैक्स आएगा। तो पहले निकल लो ना। ये इस समय ग्लोबल सेटअप बना हुआ है। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी मेटल्स में अक्रॉस द मेटल भयंकर तेजी दिख रही है। चाहे जिसमें देखिए चीनी में तेजी दिख रही है, इसलिए मैंने आज 6 स्टॉक चीनी के लिए हैं। क्या बात कर रहे हो? तो इसके बावजूद खरीदारी की टीम है। अब बताओ क्या कर रहा है? नहीं तो खरीदारी नहीं। अब ये बात सच है कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है उछाल के साथ शुरुआत होगी और वो उछाल लगातार बढ़ रहा है। आधे % से ऊपर खुलने की इंडिकेशंस हैं, पर बहुत वॉलेटाइल होना है आज का ट्रेडिंग सेशन। मुझे नहीं पता, डीआईएस तो बेच ही रहे हैं, मुझे नहीं पता एफआईएस लौट के आएंगे नहीं इस बाजार में सेकंड हाफ में, लेकिन मन खरीदारी करने का। अभी भी स्क्रीन को देख के बहुत घबराहट नहीं हो रही। अभी भी लग रहा है जिस करेक्शन हम सब जानते थे दिल से करेक्शन आना चाहिए इस बाजार में, और वो करेक्शन स्क्रीन पर आ रहा है तो हम बिना बात के घबरा रहे हैं। मैं कल हफ्ता वसूली कर रहा था तो भी सब एक्सपर्ट्स की कमेंट्री सेम थी। आप चैनल पे वैसे भी सारे एक्सपर्ट सुनेंगे। आज सुबह गावा सर से बातचीत कर रहा था, सबका मानना है कि ये इवेंचुअली तो थोड़ी सी वीकनेस है, शायद थोड़ी और कंटिन्यू, नो वन नोज, लेकिन ये बाय ऑन डिप्स का ही बाजार है अभी, वो टेक्सचर बदला नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कल भी मैंने इसलिए एफएमसीजी स्टॉक्स हाईलाइट करे थे, हालांकि ये सच चले नहीं जैसे चलने की उम्मीद थी, कुछ ही चले इक्का दुक्का, लेकिन वो सब बेहतरीन पिक्स हैं। अब मैंने इसलिए कहा था आज की कहानी नहीं है, हफ्ते भर में मुझे लगता है इन स्टॉक्स में इवेंचुअली एक्युमुलेशन देखने को मिलेगा। तो कई सारे कल के स्टॉक्स कंटिन्यू कर रहा हूं, कई सारे स्टॉक्स इन न्यूज है जहां पे इवेंचुअली एक्युमुलेशन होता हुआ नजर आएगा। तो खरीदारी करने का ही मन है। हम तो आज एक स्टॉक बोल के निकल जाएंगे, लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक्युमुलेट करें, हल्की हल्की खरीदारी करें, मत खरीदे एक मुश्त अगर नहीं खरीदने का मन हो रहा तो। खरीदारी का मन है, ये बाजार शायद बेहतरीन मौके फिर से एंट्री पाने के दे रहा है। अभी इस समय नहीं लगता कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है, कि बहुत ज्यादा सीरियस करेक्शन या जितना चले थे उसका पलट होने वाला है, ऐसा भी अभी बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसीलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच। कल एफआईआई ने बिकवाली कर दी थी, आज थम गई तो फिर से कॉन्फिडेंस लौट आएगा। तो लेट्स सी क्या होगा, लेकिन 10 के 10 बल्लेबाज तो खैर मेरे पास भी है। शुरुआत कर दूं क्या? कर दी मैं खोल लूं पहले, नहीं तो मैं पता नहीं कौन कौन से स्टॉक बोल देता हूं। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, ये इनका स्टॉक है जो मैंने ले लिया है। पर कहानी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। थायरोकेयर इसलिए मेंशन कर रहा हूं, 1200 प्लस के साल के हाईस, इसकी चार्ट स्टडी करिएगा। ये स्टॉक अपने साल के हाई से 24-25% नीचे आके एसी जोन्स पे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्युमुलेशन दिखा रहा है। ये स्टॉक एक्चुअली चलने की तैयारी कर रहा है, और चलने के लिए एक टेलविंड, वो मदद मिलती हुई महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड केसेस से। इसीलिए थायरोकेयर की नीरज जी ने तो कल तीनों मेंशन करे थे, उसमें सिलेक्टिवली सबसे बेहतर ये प्लेस नजर आता है उस चार्ट्स को देखते हुए, इसीलिए स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं।
खबरों का टेलविंड और बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर पे स्टॉक खड़ा है। 950 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करने के मौके होंगे। कल अगर आपने खरीदा था जी के कहने पे, तो शायद मुझे लगता है अभी भी और एक्यूमुलेशन करना चाहिए स्टॉक में, ये चलेगा। पर बाजार में बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो ऑब्वियस है कि ये कम कर जाएगा उस प्रेशर के, लेकिन इवेंचुअली अच्छे लेवल्स है एंट्री पाने के लिए। टाटा केमिकल्स गजब की स्ट्रेंथ दिखा रहा है भाई साहब ये स्टॉक, और ये कल जब बाजार में तगड़ा प्रेशर माउंट हो रहा था तो भी आउट परफॉर्मेंस था इस स्टॉक में। मेरे ख्याल से कल ये 3% की मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। और ये स्टॉक में जिस तरह का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिस तरह का वॉल्यूम, जिस तरह का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक मन नहीं बना रहा रुकने का। ये लगता है और भी मैसिवली आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। कई लोग तो इस तरह की चर्चा करने लगे हैं कि टाटा ग्रुप का नेक्स्ट क्राउन जो है ना, ज्वेल में, वो क्राउन पे ज्वेल जो कहते हैं, वो शायद ये स्टॉक होगा। इसके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं गजब के हैं, और लिथियम आयन सेल्स के लिए हम लोग एक्साइड, हम लोग पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों के नाम लेते थे। सरप्राइजली टाटा केमिकल उस गेम में सबसे अप कर चुकी है अपना एंटे, काम शुरू हो चुका है। मुझे लगता है ये बहुत स्वीट स्पॉट पे है, और इसका एक्यूमुलेशन दिखा रहा है कि पता नहीं इसमें किस तरह की सुखभाट लोग एज्यूम कर रहे होंगे, पर मुझे लगता है ट्रेडिंग का मन अभी भी बनाना है, स्टॉक में अभी भी एंट्री पाना है। 650 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करिएगा। एक्सपेंशन लिथियम आयन सेल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो काम कर रही है, केमिकल्स में, न्यूट्रिशनल्स में, एग्री साइंसेज में बहुत स्मार्टली एक्सपैंड कर रही है। ये दो के बाद मैं क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज डेवलपमेंट्स मांगो तो आप बताओ कौन सा। चलिए, मेरा तो शुरुआत के स्टॉक जो है शुगर वाले हैं। जैसे कि हमने कहा कि चीनी शेयरों में बड़ी अच्छी तेजी बन रही, तो क्योंकि 5 शेयर मैंने शुगर के लिए, चलिए 2-2-3-3 करके बताते हैं। डालमिया भारत दिखाइए, धामपुर शुगर दिखाइए, और त्रिवेणी इंजीनियरिंग दिखाइए। अब शुगर की खबर क्या है, देखिए शुगर में बहुत भयंकर तेजी देखने को मिल रही है। लंदन का मार्केट अगर आप देखेंगे वहाँ पे, तो 3 महीने में 18% की तेजी आई है, और एक हफ्ते में 8.5% इंटरनेशनल मार्केट में शुगर के दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कि जो लंदन, जहां से पूरी दुनिया के शुगर प्राइस इंडिकेटिव चेंजेस लेते हैं, वो लंदन का मार्केट, और वहां पे इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। फोरकास्ट ये है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। कहाँ कम हो रहा है? थाईलैंड में प्रोडक्शन कम हो रहा है, ब्राज़ील में खराब क्रॉप हुई है। इसकी वजह से शुगर में लगातार तेज़ी यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है। तो इसलिए हमें लगता है कि चीनी शेयरों में तेज़ी मिलेगी। अब भारत में क्यों तेज़ी होनी चाहिए? भारत में भी इस्मा का जो कहना है कि बहुत सारी चीनी मिलों ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है, लेकिन पिछले साल के बराबर या उससे स्लाइटली हायर होगा। तो ये आपके फ़ायदे में जाता है कि यहाँ आपके पास प्रोडक्शन है, और जो बड़े प्रोड्यूसर हैं ब्राज़ील, थाईलैंड जैसे, जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हुआ है, कम पड़ गया है, तो आपके पास एक्सपोर्ट के दरवाजे खुलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। हमारा प्रोडक्शन कितना हो सकता है इस बार? पिछली बार हुआ था 27.42 मिलियन टन, इस बार होगा 30.2 मिलियन टन, यानी थोड़ा ज़्यादा, तो हमारे पास ज़्यादा गुंजाइश होगी बाहर बेचने की, क्योंकि बाहर प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो जो सरकार को भी एक्सपोर्ट सब्सिडी देनी पड़ती है, वो शायद ना देनी पड़े, कंपनी अपने आप बेच लेंगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट प्राइस बढ़े। इसलिए चीनी में ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए 3 स्टॉक शुरुआत में आपको बता रहा हूँ। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 78 का टारगेट होना चाहिए, धामपुर शुगर 180 का, और डालमिया भारत शुगर 155 का लक्ष्य। ओके, तो थायरोकेयर और टाटा केमिकल्स के बाद 3 खबरों वाले स्टॉक, मुथूट कैपिटल सर्विसेज। अब इसमें सैफ पार्टनर्स ने, सैफ एफआई होल्डिंग्स ने एग्रेसिव खरीदारी करी है। एनएसई पे 2 लाख शेयर्स, उसके बाद बीएसई पे भी कल 2 लाख शेयर्स लार्ज ट्रेड में सैफ पार्टनर्स ने खरीदे हैं, और ये स्टॉक के साल के हाईस थे 580, वहां से 30-35%, 1/3 करेक्ट हो गया था जब एग्रेसिव बाइंग सैफ एफआई की तरफ से होती हुई, सैफ पार्टनर्स की तरफ से होती हुई। इस स्टॉक को रडार पर रखना है। गैब्रियल इंडिया, यहां पे कल एक लार्ज ट्रेड हुआ। उस लार्ज ट्रेड में क्या हुआ, इस कंपनी के एक पब्लिक शेयर होल्डर थे, केवाईबी कॉर्पोरेशन। अब केवाईबी कॉर्पोरेशन के पास 72 लाख शेयर्स थे, या ऑलमोस्ट 79-80 लाख शेयर्स थे। ये जापान की ऑटोमोटिव कंपनी है। इन्होंने अपना आधा स्टेक बेच दिया, तो इन्होंने कल जो बिकवाली करी है 32-33 लाख शेयरों की करी है, और ये सारी की सारी लार्जली एब्जॉर्ब कर ली प्रमोटर्स ने। तो प्रमोटर ने इस कंपनी के एशिया इन्वेस्टमेंट जो है, उन्होंने कल ये 30-31 लाख शेयर्स खरीदे हैं। एशिया इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी प्रमोटर्स में 50% होल्डिंग इस कंपनी की रखते हैं। प्रमोटर्स की 52-53% के आसपास है। लार्जली एशिया होल्डिंग्स के पास ही सारा स्टेक है प्रमोटर्स का। कल अतिरिक्त 30 लाख शेयर्स और खरीद लिए हैं वो केवाईबी कॉर्पोरेशन से। अच्छी खबर कंपनी के लिए, प्रमोटर्स का कन्विक्शन बढ़ रहा है, मुझे लगता है खरीदारी करने के मौके। अलाइट डिजिटल तीसरी कंपनी, मार्च 1 को, यानी कि जब हम लौट के आएंगे वीकेंड के बाद, मंडे को इस कंपनी की बोर्ड बैठक होगी। मार्च 1 से याद है हम लोग की सैलरी भी आ चुकी होगी तब तक। यस, हाँ, अच्छा दिन है।
यहाँ पे वो जो कन्वर्टेबल वारंट्स हैं उनके कन्वर्जन पे बोर्ड मीट होनी है। प्रमोटर्स इक्विटी शेयर्स में अपने वारंट्स को तब्दील करने जा रहे हैं। ये स्टॉक भी साल के आई 46 के थे, 38 पे ट्रेड करता हुआ आज शायद 40 या उसके पार जाने की कर सकता है तैयारी। चलिए अगले दो स्टॉक भी हमारे चीनी के ही हैं और उसमें दिखा दीजिए EID पैरी और बलरामपुर चीनी। अब आपको मैंने इंटरनेशनल मार्केट की कहानी बताई कि एक हफ्ते में 8.5%, एक महीने में 18.5% दाम बढ़े हैं। इंडिया में प्रोडक्शन अपसाइड में थोड़ा तो इनके लिए फ़ायदा है। अब मैं यही 5 क्यों चुना, 17 कंपनी है चीनी की। वैल्यूएशन के लिहाज से ये सबसे सस्ती दिख रही हैं मुझे। इनके वैल्यूएशन आप देखेंगे जाके तो 5 के, 6 के, 4 के इस तरीके की हैं, तो ये दोनों सस्ते हैं। इसके अलावा इंडिया की जो समर डिमांड होती है शुगर की वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स का जो मार्केट है वो पूरा ओपन अप हो जाता है, उस समय सबसे ज़्यादा डिमांड आती है। तो डोमेस्टिक डिमांड भी चीनी प्राइसेस को ऊपर रखेगी। तो इंटरनेशनल मार्केट में तेज़ी, घरेलू बाजार में डिमांड की तेज़ी, तो हमें लगता है कि सारे चीनी शेयर आपको आज बढ़िया चलते हुए दिखेंगे और सब में वैल्यूएशन कंफर्ट है। जो महंगे वाले शेयर्स थे वो हमने नहीं लिए हैं अपनी। बनारी अमन जैसे बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन वैल्यूएशन उसके काफ़ी रिच है, तो हमने इसीलिए EID पैरी को लिया है। 325 का टारगेट, बलरामपुर चीनी 182 टारगेट, खरीदारी करके चले। और अब बारी है डिपेंडेबल की। डिपेंडेबल के तौर पे मैंने कहा था कई सारे कल जो टीम में शुमार हुए स्टॉक्स थे उनको भी मेंशन करना है मुझे। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज मैंने कहा था 15-17% अपने साल के हाई से स्टॉक करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। और कल भी आपने नोटिस करोगे जब मैसिव सेल ऑफ आ रहा था अक्रॉस द बोर्ड, इनफैक्ट कई सारे FMCG स्टॉक्स खुद प्रेशर दिखा रहे थे। ब्रिटानिया में मोमेंटम लौट रहा था दिन के दौरान। इनफैक्ट मेरे ख्याल से हरे निशान के साथ ये स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया। मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स में एक्युमुलेशन जो है वो कंटिन्यू होगा। तो हल्की खरीदारी, अच्छे लेवल्स 33.99 तक के टारगेट्स के लिए ये कल सुबह भी, कल भी मैंने शायद एग्जैक्टली सेम टारगेट्स बोले थे, उन्हीं टारगेट्स के लिए मैं अभी भी अप्रोच करूंगा, इसीलिए डिपेंडेबल का दर्जा। डिपेंडेबल मेरा ONGC है और कच्चे तेल में देखिए फिर से वो 65 के पार चला गया है और गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि $70 का भाव कमिंग मंथ में। तो 66 तो आ ही गया, 66 आ गया। मेरा टारगेट 75 का था, मुझे लग रहा थोड़ा लेट है अभी, तुमको लगता है 1 ही महीने में आ जाए। तो कच्चे तेल में जो है जबरदस्त तेजी देखने को मिली। हालांकि कल ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब समझदार लोग हर जगह होते हैं, तो उन्होंने पहले एसेस कर लिया था कि दुनिया में तेजी बढ़ रही है। और ये लेटेस्ट जो आपको जानकारी दे रहा हूँ, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पढ़िएगा, जो ग्लोबल रिपोर्ट है उसमें कहा गया क्रूड $70 टच करेगा कमिंग मंथ्स में, क्योंकि टेक्सास का जो प्रोडक्शन है उसको रिज्यूम करने में वक्त लगेगा। तो एक वो इमीडिएट ट्रिगर है, अदरवाइज तो डिमांड बढ़ेगी। तो 110 का लक्ष्य लेते हुए ONGC में आज के लिए खरीदारी करके चलें और अगर क्रूड में मजबूती बनती रहती तो आप इसको पोजिशनल ट्रेड के लिए भी ले सकते हैं। छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। फ्री हिट पे हमने लिया IEX। कल दिन में एक खबर आई थी जो मार्केट गिरावट में दब गई। कंपनी जो है NSE के साथ बातचीत चल रही है कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होगा IGX में। IGX क्या है? गैस का एक्सचेंज है। उसमें अभी कुछ दिन पहले गेल ने स्टेक लिया था, तमाम PSUs ने लिया था और अब NSE से बात चल रही है। तो IEX जो है IGX की पेरेंट कंपनी है। तो जिस दिन वो गेल का 5% स्टेक वाली खबर आई थी उस दिन 16-17% चला था। बहुत ही शानदार कारोबार है और जो गैस ग्रिड बन रहा है, जो गैस एक्सचेंज बन रहा है, वो दरअसल अब बहुत अट्रैक्टिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि गैस पे पूरा जब कारोबार उधर शिफ्ट होगा ना, तो प्राइवेट कंपनीज के पास बड़ा ऑप्शन होगा कि वो IGX से जाके गैस खरीदें और पाइपलाइन भी अलग की जा रही गेल से, तो अपने हिसाब से अपना ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। तो पूरा डायनेमिक्स चेंज हो रहा है। ये खबर कल मार्केट गिरने में दब गई थी, मुझे लगता है IEX में फिर से आज मोमेंटम बनेगा। 310 का टारगेट और भारत फौज में रखी है। इन्होंने एक पैरामाउंट ग्रुप के साथ आर्मर्ड गाड़ियाँ बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। आर्मर्ड मतलब जिसमें तोप लगी रहेगी वो? ना, जिसमें वो बुलेट प्रूफ पूरी आर्मर्ड बनती हैं छोटी छोटी गाड़ियां। तो ये बनाते क्या पहले से? नहीं बनाते। इनका अप्रूव्ड है, कल्याणी नाम से। कल्याणी वो भारत फौज में नहीं है। भारत फौज में ही है। भारत फौज की वो है, कल्याणी नाम से कुछ है, कल्याणी 4X है कुछ। अब उसको मिलके बनाएंगे ये लोग कमर्शियल। तो चलो अच्छी खबर, वर्मा जी ने अप्रूवल दे दिया है, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा मोमेंटम मिलेगा। 605 में ध्यान रखिएगा। अच्छा, रैलिस इंडिया फ्री हिट, ये मैंने कहा था कल के कई सारे स्टॉक्स रिपीट करूंगा मैं।
बढ़िया स्टॉक कल भी आपने देखा होगा कमजोरी में कम नहीं कर रहा था, दमखम दिखा रहा था। मैंने कल भी हाईलाइट करा था, स्टॉक अपने साल के हाईस 340 से 25% नीचे ट्रेड कर रहा है। बहुत सॉलिड पेरेंटेज, टाटा ग्रुप कंपनी, 50% से ज्यादा प्रमोटर्स का स्टेक, और जो हिरनबा का आईपीओ आज आप लोग सब इंतजार कर रहे हैं, उसका एक पीयर है आपकी स्क्रीन पर। 80% इस देश की डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी रीच आउट करते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स। बढ़िया कंपनी, मुझे लगता है ये स्टॉक आज हरकत में रहना चाहिए, इसीलिए खरीदारी करने का कॉल। और क्योंकि इन्होंने भारत फोर्ज मेंशन करा, वाकई अच्छी खबर है पैरामाउंट के साथ जो वो जॉइंट वेंचर हुआ है अबू धाबी की डिफेंस एग्जीबिशन में। कल्याणी स्टील्स को रेडार पे रखिएगा, क्या मैसिव आउट परफॉर्मेंस मेटल्स में वैसे ही देखने को मिल रहा है। ग्रुप के लिए अच्छी खबर आ रही है, इसलिए मुझे लगता है। वैसे बाबा कल्याणी ग्रुप के सारे स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी आ रही है, भारत फोर्ज को छोड़ के। भारत फोर्ज आज परफॉर्म करेगा, कोई शक नहीं। ये सब स्टॉक्स वैसे बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। मुझे लगता है आज के लिए 308 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करना है। क्विकली छोटी सी ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के बचे हुए दो स्टॉक्स और फिर टीम का एक क्विक रैप अप। मेटल स्वागत है एक बार फिर से आपको। और अब आखिरी के दो स्टॉक्स में, एक तो भारतीय एयरटेल है। इसको इसलिए लिया कि इनकी एक खबर ये आ रही है कि 5G के ऑक्शन होने वाले हैं, तो इनको पैसे की जरूरत है, तो बॉन्ड की तैयारी करें। बॉन्ड लॉन्च करने वाले, जिसकी भी बोर्ड बैठक 1-2 दिन में, तो उससे तैयारी के आधार पे कि कंपनी अब अपने आप को गियर अप करी 5G के लिए, तो इसलिए मैंने रखा है, इसको खरीदारी कर सकते हैं। और अंतिम स्टॉक है TBZ। सोना देखिए अपना फिर से बाहर में लौट आया, रौनक आ गई उसमें, $1800 को पार कर गया। देखिए बिटकॉइन की जब गैस निकल गई तो गोल्ड फिर से ऊपर आ गया। और जिस तरीके से जेनेट येलन का बयान है और इलान मस्क का बयान है, उससे साफ दिख रहा है कि बिटकॉइन की रैली भी फिलहाल थोड़ी ठहरेगी, तो सोने में चमक लौटी। तो मुझे लगता है कि कल मैं जब कमोडिटी वाला होगा तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही है भार्गव वैद्य जी ने, कि जब सोना गिरता है तो लोग खरीदने नहीं जाते हैं, उनको लगता है और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। जब वो पलटता है तेजी की तरफ तो दौड़ के चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो हमेशा बढ़ते हुए गोल्ड में डिमांड ज़्यादा आती है, तो इसलिए भारत जी बोलने जरूरत नहीं है। तो इक्विटी मार्केट का भी यही हाल है, बाजार गिर रहा है, हम लोग खरीद ले रहे हैं। ये सही कर रहे हैं। किसी ने जोक लिखा बहुत बढ़िया कि जब मार्केट गिर रहा है ना तो आपको सब अनअट्रैक्टिव लग रहे हैं, और जब वो चलता है तो बड़ी वैल्यू दिखने लगती है। इंडिया की री-रेटिंग होने लगती है फिर एकदम से। क्विकली लास्ट के दो स्टॉक्स, मैंने एक रैलिस इंडिया कल भी मेंशन करा था, आज फिर मेंशन करा, क्योंकि हिरनबा नाम की कंपनी का आज से आईपीओ खुल रहा है। 625 करोड़ रुपए का आईपीओ है। खैर वो सेक्टर लीडर टाइप से जिस स्पेस में ऑपरेट करती है, लेकिन उसी का एक और प्रॉक्सी बेट आपकी स्क्रीन पर, सुमितोमो केमिकल्स। 340-350 के साल के हाईज, वहां से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। 300 के नीचे स्लिप हुआ था कल के ट्रेडिंग सेशन में। ये भी रखें, जैसे रैलिस इंडिया वैसे सुमितोमो केमिकल्स भी हिरनबा का पीयर है। लास्ट में इन्फो एज आपकी स्क्रीन पर आएगा। इस स्टॉक को मैंने पिछले हफ्ते भी काफी मोमेंट कहा था कि पलटेगा, वाकई बहुत सॉलिड लोअर लेवल से रिकवरी आई थी। और अब क्योंकि ये वो समय आ चुका है जब इसके लिए हम सब इंतजार कर रहे थे। अब आजकल हम लोग इसके वो नौकरी.com, जीवनसाथी.com, वो 99acres.com कोई चर्चा नहीं करता। चर्चा करते हैं सब इसकी इन्वेस्टी कंपनीज की, तो कोई जोमैटो की, कोई पॉलिसी बाजार की, और इन सब के वैल्यू अनलॉकिंग का टाइम आ रहा है। अब तो कल ओवरनाइट खबर आई कि वो फंड रेजिंग की भी खबर आ चुकी है प्री आईपीओ, तो सारी तैयारी हो चुकी है, वैल्यू अनलॉक तगड़ी होनी है। इसीलिए इन्फोज को डाप रखिएगा। ये स्टॉक अच्छे खासे मीनिंगफुल करेक्शंस के साथ इस समय कामकाज कर रहा है, इसीलिए 5130, 5140 तक के जोन्स तक जाने के लिए 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे। नीरज जी, 10 के 10 बल्लेबाज हैं इस बाजार में। कल भी थे हम लोगों के इस बाजार में बल्लेबाजी थे कल। लकीली हरिन शान में राम है, आपने तो छप्पर फाड़ दिए थे। लेकिन टाटा केमिकल, केमिकल बिजनेस तो बहुत अच्छा है ही है। मुझे उसकी उस लिथियम आयन बैटरी वाली फैक्ट्री पे बड़ा इंटरेस्ट है। ये स्टॉक जब क्या होता है, अब नाम से भी नहीं पता लगता कि लिथियम आयन बैटरी में, लेकिन वो ट्रिगर है इसका फ्यूचर का। तो जब भी मौका मिले इसको लेके रखिए, क्योंकि भविष्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है और टाटा जी उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है टाटा केमिकल का एकमात्र ये ट्रिगर है जो इसको मल्टी बैगर बनाएगा, तो इसको जरूर खरीदना चाहिए। हाँ, ये होप्स है, लेकिन जिस तरह का एक्यूमुलेशन हो रहा है वाकई ये सब इस तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है, मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। मेरा कैप्टन चॉइस वही मेरा कैप्टन चॉइस नहीं बताएगा मेरी टीम को। इतना बोले टाटा केमिकल्स के बारे में, मुझे लगा भूल गया। उसके बाद मैं भूल गया। मेरी आपकी टीम में अच्छा भारत फौज, क्योंकि मैंने इसी के पेक पे कल्याणी स्टील भी उठाया था, क्योंकि भारत फौज के लिए अच्छी खबर है। डिफेंस में धीरे धीरे पकड़ मजबूत, मेरे ख्याल से पैरामाउंट के साथ जॉइंट वेंचर जो हुआ है भारत फौज, बाबा कल्याणी ग्रुप की बाकी कंपनी नोटिस करिएगा, सब क्या मोमेंटम दिखा रही है। भारत फोर्ज कंसोलिडेट हो रहा है,
और उस रेंज के लोअर एंड पे तो वैसे भी बड़ा अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। खबर अच्छी आ गई, मुझे लगता है ये अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है अगर बाजार सपोर्टिव रहा तो। वो तो एफसन बस पूरी टीम में हम लोग के लगे हुए हैं। चलिए अब फाइनली 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 बल्लेबाज हैं। बाजार वॉलेटाइल है, लेकिन मेरा मानना है ये वो स्टॉक्स है जहां पे आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। शुरुआत करी थायरोकेयर की। इनफैक्ट थायरोकेयर का नीरज जी की टीम का स्टॉक था। थायरोकेयर अपने हाई से 25% करेक्ट होकर जिन लेवल्स पे खड़ा हुआ है, एकदम वो जोन है जहां से शायद एक बाउंस बैक मिले। और महाराष्ट्र में कोविड पे स्पाइक करना एक टेलविंड के तौर पे आता है, अच्छी खबर के तौर पे आता है इन पैथोलॉजी लैब्स के लिए। इसीलिए थायरोकेयर मुझे लगता है इंटरेस्टिंग है, रडार पे रखना है। टाटा केमिकल्स गजब के मोमेंटम में, इसे बाजार की चाल से कोई लेना देना नहीं, अपनी मस्त मौला चाल पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रहा है। वो दिखा रहा है कि स्टॉक का एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस अभी भी ड्यू है। और खबरें तो अच्छी है ही है, लिथियम आयन बैटरीज वगैरह को लेकर। टाटा केमिकल्स को अभी भी रडार पर रखिएगा, कहीं भी मौके मिले, कहीं भी कंसोलिडेशन आए, खरीदना है स्टॉक को। मुथूट कैपिटल, क्योंकि सैफ पार्टनर्स ने यहां पे 2 लाख शेयर्स बीएससी पे, 2 लाख शेयर एनएससी पे, कुल मिलाकर 4 लाख शेयर्स उठा लिए। साल के हाई से स्टॉक 35%, एक तिहाई वैल्यू झटक चुका था, जिसके बाद सैफ पार्टनर्स ने एंट्री करी है। गैब्रियल इंडिया में कल एक लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें प्रमोटर्स ने 30-32 लाख शेयर्स खरीदे, इसीलिए स्टॉक को रडार पर रख रहा हूं मैं। एलाइट डिजिटल में प्रमोटर्स वारंट्स को कन्वर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। मंडे को यानी कि 1 मार्च को बोर्ड मीट है, उससे पहले ये स्टॉक क्योंकि ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है, शायद अच्छी हरकत दिखाए। ब्रिटानिया कल भी मेंशन कर रहा था जब मैंने कई सारे एफएमसीजी स्टॉक्स उतारे थे, मेरा मानना था एक्यूमुलेशन का जोन है। ये स्टॉक इवेंचुअली इस हफ्ते आउट परफॉर्म करने का दमखम रखते हैं। ब्रिटानिया में आउट परफॉर्मेंस कल भी नजर आ रहा था। स्टॉक को रडार रखिएगा, साल के हाई से 17-18% अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है। रैलिस इंडिया, क्योंकि आज जो आईपीओ खुल रहा है हिरनबा का, उसकी परफेक्ट पीयर कंपनी साल के हाई से 25% नीचे। कल्याणी स्टील्स, भारत फोर्ज के उस जॉइंट वेंचर का रब ऑफ आएगा। और वैसे भी स्टील स्टॉक्स आपने देखा होगा किस तरह से मैसिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और पावर प्ले में सुमितोमो केमिकल्स था, यह भी हिरनबा का पीयर है, अच्छी हरकत दिखा सकता है। और फाइनली इन्फो एज, जहां पे पूरी वैल्यू लॉकिंग की तैयारी है इन्वेस्टी कंपनीज में, इसीलिए स्टॉक शायद अब यहां से अच्छा एक्यूमुलेशन दिखाए। चीनी शेयरों पे फोकस है और शुरुआत के 5 शेयर आप मेरी टीम में देखेंगे तो चीनी वाले हैं। डालमिया भारत, धामपुर, त्रिवेणी, ईआईडी पैरी, भारत बलरामपुर चीनी। ये इसलिए लिया है कि चीनी के दाम पिछले 3 महीने में इंटरनेशनल मार्केट में 18% और एक हफ्ते में 8.5% बढ़े हैं। और दुनिया भर में ब्राज़ील, थाईलैंड में प्रोडक्शन घट गया है, जो भारत के लिए बहुत संभावनाएं बनती है एक्सपोर्ट की, क्योंकि यहाँ का प्रोडक्शन 27 मिलियन टन के सामने 30 मिलियन टन का हुआ और अब क्रशिंग सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे, क्योंकि आधी मिलियन काम बंद कर दिया है, अब यहाँ से चीनी में और तेजी बनी, क्योंकि समर डिमांड आपको भारत में आती हुई दिखेगी कोल्ड ड्रिंक्स की वगैरह तमाम से। ओएनजीसी में ध्यान रखिएगा, कच्चा तेल फिर से 65 के पार और गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि 70 का भाव जल्द आएगा, आपको दिखेगा, जो मैं पहले से कह रहा था आपसे। आईसीएक्स में ध्यान रखिएगा, आईईएक्स में, क्योंकि इसकी जो आईजीएक्स गैस ग्रिड वाली कंपनी है उसमें एनएससी से स्टेक की बातचीत चल रही। भारत फोर्ज की अभी कहानी आपने सुनी, आर्मर्ड व्हीकल बनाएगी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनाएगी ये, और वो तेजी बनेगी। इसके साथ ही भारतीय एयरटेल, जहां पे बॉन्ड के जरिए पैसे जुटा रहे हैं, 5G में ऑक्शन करना है। और अंत में टीबीजी, सोने में बढ़ती तेजी, डिमांड पुश करती हुई दिख रही है, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं।